नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लता मंगेशकर से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं, सारी जानकारी हम लोग एक वीडियो में समझेंगे। आप सभी लोग को जानकारी लग भी गया होगा कि जो स्वर कोकिला थी लता मंगेशकर अब दुनिया में नहीं रहीं, ये दुनिया से चली गई हैं। तो इनके बारे में हम सारा कुछ जान लेते हैं। ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है हम विकिपीडिया से लिए हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है कि विश्व एवं भारत की प्रख्यात पार्श्व गायिका तथा भारत रत्न से सम्मानित हस्ती हैं लता मंगेशकर, जिनका जन्म कब हुआ था तो 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनका निर्धन जो है 6 फरवरी 1922 को होता है। लता मंगेशकर जो है भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों मतलब कि 60 साल 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए, लेकिन उनकी जो है पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही। पार्श्व गायिका क्या होता है कि जो पर्दे के पीछे गाते हैं, जो जब मूवी शूट होता है तो उस गाने को कोई और गुनगुनाता है, लेकिन ओरिजिनल में गाया जाता है किसी और के द्वारा। जैसे कि पर्दे के पीछे लता दीदी ने गा दिया, लेकिन उस गाने को जब शूट किया जाता था तो कोई और जो अभिनेत्री उसे गुनगुनाती थी, लेकिन ओरिजिनल में गाना किसका था? लता दीदी का। तो उसे बोला जाता है, जो पर्दे के पीछे से गाता है उसे बोला जाता है पार्श्व गायिका बोला जाता है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ जो है लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये लता जी का यहाँ पर फोटो है, इसे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके जन्म के बारे में फिर से दिया गया है। इनका जन्म कब होता है तो 28 सितंबर 1931 को वर्तमान मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु देख चुके हैं, 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु होता है। मुंबई महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु होता है। ये आपके भारतीय थे। यह नाम क्या है तो स्वर सम्राज्ञी। स्वर मतलब कि स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला, भारत कोकिला, स्वर कोकिला, ये सारे नाम को आपको ध्यान में रखना है। इनका व्यवसाय क्या था तो ये आपके पार्श्व गायिका थी। पार्श्व गायिका, संगीत निर्देशक और निर्माता भी थी। इनका कार्यकाल जो है 1942 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके जो पिता का नाम क्या है तो दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम है, और माता का नाम है सेवंती मंगेशकर, सेवंती मंगेशकर। और इनके संबंधी के बारे में देखिए तो जो मीना खांडीकर हैं ये कौन है? बहन है। आशा भोसले बहन है। उषा मंगेशकर ये भी बहन है। हृदयनाथ मंगेशकर ये आपके भाई हैं। और इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये तो बाकी जो पुरस्कार का छोटा लिस्ट है, बाकी और नीचे भी देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन यहाँ पर उपलब्धि होना चाहिए पुरस्कार। उसके बाद देखिए लता की जो जदोई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें जो है भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार और एक छत्र सम्राज्ञी स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया है। इनकी मृत्यु जो है कोविड से जुड़ी जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुई। वह कुछ समय से बीमार थी और उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज़ के दीवानों पूरी दुनिया में हैं। प्यार से उन्हें जो है लता दीदी कहकर पुकारते हैं। प्यार से जो उन्हें लता दीदी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके बचपन के बारे में समझिए। लता का जन्म जो है गोमंत मराठा समाज में हुआ था। जो लता दीदी हैं इनका जन्म गोमंत मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मतलब समझेंगे नहीं, इनका जो जन्म था गोमंतक मराठा समाज परिवार में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और जो दीनानाथ मंगेशकर हैं इनकी सबसे बड़ी बेटी थी लता दीदी। उनके पिता जो है जो दीनानाथ मंगेशकर थे रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। उनके परिवार से भाई हृदयनाथ जो हैं हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर,
मीना मंगेशकर, आशा भोसले, सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना है। हालांकि लता का जन्म जो है इंदौर में हुआ, लेकिन इनकी परवरिश जो है महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही महाराष्ट्र में हुई, ठीक है, मतलब कि इंदौर मतलब मध्य प्रदेश में जन्म हुआ और इनका परवरिश जो है महाराष्ट्र में हुआ। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल, नाम नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडी दास देखकर उन्होंने कहा था कि वह बड़ी होकर जो है सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंग जोगेलकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाना गाया, ठीक है, कीर्ति हसाल के लिए गाना गाया था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता जो है फिल्मों के लिए गाना गाए, इसलिए इस गाने को जो है फिल्म से निकाल दिया गया था। लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी, लता दीदी का प्रतिभा से वसंत जोगेलकर काफ़ी आपके प्रभावित हुए थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद जो है लता सिर्फ उस समय 13 साल की थी जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो जो लता दीदी उन्हें पैसे की बहुत किल्लत हो जाती है, मतलब कि पैसे की बहुत ज़्यादा इन्हें किल्लत झेलनी पड़ती है और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, जो लता दीदी हैं उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता के असामयिक मृत्यु के कारण जो है पैसे के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्में में काम करना पड़ा। जो लता दीदी हैं शुरुआत में कुछ हिंदी और मराठी फिल्में में भी आपके काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इन्हें पैसे की तंगी हो गई थी, इसीलिए। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म जो है पहली मंगला गौर है। पहली मंगला गौर ये कब रिलीज हुआ था? 1942 में रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने जो है स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने जो है कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मांझे बाल, चुमुकला, संसार ये कब रिलीज हुआ? संसार 1943 में। गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी आदि फिल्में में आपके लता दीदी काम करती हैं। बड़ी माँ एक मूवी है, ये कब रिलीज होता है? बड़ी माँ मूवी तो 1945 में रिलीज होता है। तो बड़ी माँ मूवी में जो है जो लता मंगेशकर हैं वो नूर जहाँ के साथ में काम करती हैं। नूर जहाँ उस समय फेमस एक्ट्रेस थी, तो उनके साथ काम करती हैं और नूर जहाँ की छोटी बहन का रोल निभाती हैं बड़ी माँ मूवी में। उन्होंने खुद, मतलब कि जो आपके लता मंगेशकर हैं, खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा, इनकी बहन है आशा भोसले, तो आशा के लिए जो है पार्श्व गायन भी किया। पार्श्व गायन में पर्दे के पीछे गायन किया। वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया और इस समय उनकी जो मात्र आयु कितना वर्ष था? तो 13 वर्ष उनकी आयु था। और भाई बहनों में बड़ी होने के कारण जो है परिवार की जो सारी जिम्मेदारी थी लता मंगेशकर पर ही आ गई थी। तो दूसरी ओर उन्होंने अपने कैरियर की तलाश भी शुरू कर दी थी। जिस समय लता जी ने जो है 1948 में पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में जो है नूरजहाँ, अमीरबाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी यादी की जो तूती बोलती थी आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री में। ऐसे में उनके लिए जो है अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वे रिलीज नहीं हो पाया था। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें जो है कामनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वह चाहते थे कि लता जो है उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराश हाथ लगी। जो गुलाम हैदर थे उनको जो है जिसलिए ले गए थे कि जो लता मंगेशकर हैं ये पार्श्व गायन करेगी, लेकिन जो कामनी मूवी में उन्हें लिया नहीं गया उनके गाने को। 1947 में बसंत जोगेलकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया और इस फिल्म के गाने से लता की खूब चर्चा हुई। और इसके बाद जो है लता ने मजबूर फिल्म के लिए गाना गाया। जो गाना का बोल था, अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा तेरे प्यार ने, जैसे गानों ने अपनी स्थिति जो है थोड़ा मजबूत की लता जी का। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी, जो भी
बोलता ना कि पूरे हिट एकदम चर्चित हो जाना हर जुबान पर, अभी भी उसकी तलाश थी लता जी का। लेकिन 1949 में जो है लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जो लता जी को, एक महल मूवी है उसमें गाना है आएगा आने वाला गीत से जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था और यह फिल्म जो है अत्यंत सफल रही और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत ही शुभ साबित हुआ यह जो मूवी था। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं और लता ने लगातार जो है बुलंदियों पर चढ़ती गई। उसके बाद कुछ विविध में लिखा गया है, उसी को शॉर्ट किया गया है यहाँ पर। पिता दीनानाथ मंगेशकर जो क्या थे आपके शास्त्रीय गायक थे, उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर की सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म कौन है, तो महल से मिला है और उनका गाया गाना कौन था, तो आएगा आने वाला सुपर डुपर आपके हिट हुआ था। लता मंगेशकर अब तक जो है 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद जो है फिल्मों में गाना कम कर दिया और जो स्टेज शो होता है वो अधिक ध्यान दिया। मतलब कि 1980 के बाद जो लता मंगेशकर थी उन्होंने गाना कम कर दिया, ज़्यादातर उन्होंने स्टेज शो करना शुरू कर दिया। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम पर आपके पुरस्कार दिया जाता था। अब तो दिया जाता था ही हो जाएगा क्योंकि उनकी मौत हो गई है। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। वो हमेशा नंगे पाँव आपके गाना गाती थी। उसके बाद कुछ पुरस्कार के बारे में देखिए जो इनको दिया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार इनको दिया गया है, कब दिया गया, 1958, 62, 65, 69, 93, 94 में इनको जो है फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार इनको कब मिला है, तो 72, 75, 1990 में मिला है। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार इन्हें कब दिए, तो 1966 और 1967 में। पद्म भूषण नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण अवार्ड कब मिला, तो 1969 में जो है पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था लता मंगेशकर को। 1974 में जो है दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किसके नाम है, तो लता दीदी के नाम है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 को दिया गया था। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब दिया गया, तो 1993 में दिया गया था। स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1996 में दिया गया था। राजीव गांधी पुरस्कार कब दिया गया था, 1997 को दिया गया था राजीव गांधी पुरस्कार। 1997 में दिया गया था राजीव गांधी पुरस्कार। उसके बाद है NTR पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1999 को दिया गया था। उसके बाद है पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो 1999 में दिया गया था। जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब दिया गया है, तो 1999 में दिया गया है। उसके बाद है 2000 में क्या दिया गया है, तो IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब दिया गया है, 2001 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया है, 2001 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नूरजहां पुरस्कार कब दिया गया है, 2001 में दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण कब दिया गया है, 2001 में दिया गया है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, तो महाराष्ट्र पुरस्कार याद रखना है 2001 में। नूरजहां पुरस्कार याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार याद रखना है कब दिया गया, 2001 में दिया गया है। उसके बाद है पद्म विभूषण कब दिया गया, 1999 में दिया गया है। राजीव गांधी 1997 में दिया गया है। और उसके बाद एक आपका है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है, 1989 को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, 1989 को। और उसके बाद जो है पद्म भूषण याद रखिएगा, ये कब दिया गया था, 1969 को दिया गया था। तो लता दीदी से संबंधित जितना भी जानकारी था, सारी जानकारी को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। आपको वीडियो कैसे लगा उसके बारे में कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।